तो आज हम बहुव्रीहि समास, जो समास का तीसरा टाइप है। पहले हमने तत्पुरुष समास देखा, तत्पुरुष समास के भेद, कर्मधारय समास और विभक्ति तत्पुरुष समास देखे। अब ये बहुव्रीहि समास, इसका लक्षण है अन्य पदार्थ प्राधान्य, यानी इस समस्त पद में जो पूर्व पद और उत्तर पद रहते हैं, उसके अलावा जो अन्य पद है, वो अन्य पद का अर्थ व्यतीत होता है। एग्जाम्पल, पीतौषधा, ये समस्त पद है, यानी जो औषध लेता है या पीता है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो औषध को कौन पिएगा? औषध जो रुग्ण है वो पिएगा, तो उसका मीनिंग रुग्ण ऐसा करके आता है। तो ये रुग्ण, ये पद, ये दोनों पूर्व पद और उत्तर पद में नहीं है, यानी अन्य पदार्थ प्राधान्य, ये इसका लक्षण है। जैसे कि पूर्व पद और उत्तर पद की विभक्तियाँ अगर सेम होती है तो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है, और विभक्तियाँ अगर अलग रहेगी तो वो व्यधिकरण बहुव्रीहि समास रहता है। ऐसे ये दो उपभेद इस बहुव्रीहि समास के हैं। समानाधिकरण, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की विभक्तियाँ समान होती है। सिर्फ जो विग्रह वाक्य है, वो विग्रह वाक्य में जो यद अव्यय का उपयोग करके विग्रह वाक्य बनाया जाता है, वो सिर्फ द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक रहता है, और इसके अनुसार उसके द्वितीयार्थक बहुव्रीहि, तृतीयार्थक बहुव्रीहि, ऐसे इसके वैरायटीज बताए हैं। व्यधिकरण में पूर्व पद और उत्तर पद की विभक्तियाँ अलग अलग होती है। तो समानाधिकरण विभक्ति बहुव्रीहि समास के उदाहरण जो है, उसमें एग्जाम्पल में जो यद अव्यय है उसके विभक्ति के अनुसार जो बदलाव है वो इधर बताए हैं, और उससे अन्य पद यानी उसका अर्थ क्या होता है वो ब्रैकेट में बताया है, और दोनों का समस्त पद जो होता है वो समस्त पद एक कॉलम में दिया है। तो प्राप्तम उदकम यहम सह प्राप्तोदकः, जहाँ से हमें पानी मिल सकता है, ऐसा ग्रामः, ऐसा ये ग्राम, ऐसा शब्द, उसका अर्थ यानी अन्य पद का प्राधान्य इसमें रहता है। उसका फेमस एग्जाम्पल जो है बहुव्रीहि समास का, वो पीतांबर, नीलांबर, शुभानना, पीतदुग्धा, ये फेमस एग्जाम्पल है। इससे हम अन्य पदार्थ प्रधान कैसे होता है ये जान सकते हैं। प्रायः ये विशेषण वाचक पद रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पीतम अंबरम यस्य सह, जो पीले वस्त्र का धारण करता है वो पीतांबर। तो ये पीतांबर, ये शब्द, ये पद हम कृष्ण के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और कृष्ण का एक विशेषण वाचक शब्द है। वैसे भी नीलांबर, जो नील वस्त्र का धारण करता है वो कृष्ण का भाई बलराम, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि विशेषण वाचक पद जो रहता है तो वो सामान्यतः अन्य पद रहता है। तो इसीलिए जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है वो प्रायः विशेषण वाचक शब्द रहेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना।
कंसर्न विद बहुव्रीहि समास। हमारे संहिता में सामान्य बहुव्रीहि के जो उदाहरण है वो दृष्टकर्मा, जो वैद्य के लक्षण में बताए हैं उसमें दृष्टकर्मा जो कर्मों को यानी प्रैक्टिकल जो करता है, प्रैक्टिकल जो देखता है और वो उसका ज्ञान अपने व्यवसाय में करता है, वैद्य। तो वैद्य के लिए विशेषणवाचक शब्द दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ शुचिर्भिषकः, इसमें ये दृष्टकर्मा ये पद जो है वो वैद्य के लिए विशेषणवाचक शब्द है। जैसे भी बहुगुणम बहुकल्पम संपन्नम योग्यम औषधम, इस सूत्र में भी बहुकल्पम ये जो शब्द है, बहुगुणम ये जो शब्द है वो औषध के लिए समान विशेषणवाचक शब्द इस सूत्र में यूज किए हैं। वो समानाधिकरण बहुव्रीहि के उदाहरण है। दत्त भेषजः, हम जिसको दवाई देते हैं वो रुग्ण, ये ऐसा अर्थ, अन्य पदार्थ प्रधान, ये जो बहुव्रीहि समास का लक्षण है उस लक्षण के अनुसार ये सिंपल एग्जाम्पल हमारे संहिता में पाए जाते हैं। सेम जो अभी मैंने बताया वो उसमें रेड कलर के जो है वो सभी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल्स है। दक्ष तीर्थार्थशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भिषकः बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम स विडंगः स मरीचः स कपित्तः स नागरः, ये सभी समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हमारे संहिता में पाए जाते हैं। तो बहुव्रीहि समास समझने के लिए बहुत इजी है। उसका विग्रह वाक्य बनाते वक्त यद अव्यय का विभक्ति प्रत्यय के अनुसार उसका यूज करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस से ये आ जाएगा। इसके लिए बार बार हम संहिता देखना, संहिता में से विशेषणवाचक जो शब्द है वो विशेषणवाचक शब्द अगर समस्त पद अगर रहता है तो उसके आधार पर हम बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल्स पहचान सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल्स अभी ये जो बताए हैं वो सभी इसमें बताए हैं। इसमें दीर्घायुर इति ये जो शब्द है ये भी समानाधिकरण बहुव्रीहि का एग्जाम्पल है। दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद इनकी विभक्तियाँ भिन्न भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमौली, चंद्रम मौलो यस्यः स, जो शिव का विशेषणवाचक शब्द है जिसके सर पर चंद्र रहता है, या जो नाभि से उत्पन्न होता है पद्मनाभ, जिसका मुख गज के समान होता है वो गजानन। चतुष्पाद, जिनके 4 पैर होते हैं, जिसके हाथ में शूल है ऐसा शूलपाणी, जिसके हाथ में चक्र है ऐसा चक्रपाणी, ये सभी विशेषणवाचक शब्द है। इसमें जो 2 पद है चक्र पाणी, ये 2 अलग अलग विभक्तियाँ है। चक्रम, चक्रे, चक्राणी, और पाणी इकारांत पुल्लिंग शब्द, ऐसे इसमें अलग अलग विभक्ति प्रत्यय होने की वजह से ये व्यधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। तो ऐसे बहुव्रीहि समास के 2 जो भेद है, समानाधिकरण उसमें दोनों पूर्व पद और उत्तर पद की विभक्तियाँ सेम रहेगी, और व्यधिकरण में पूर्व और उत्तर पद की विभक्तियाँ अलग अलग रहेगी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग याद में रखना है,
जो पद अन्य पदार्थ है वो विशेषणवाचक शब्द रहता है। तो ये बहुव्रीहि समास के बारे में अभी मैंने बताया। अभी और एक इम्पोर्टेंट समास का जो प्रकार है, जो चौथा प्रकार है, द्वंद्व समास। इसमें उभय पदार्थ प्राधान्य। तो इसमें दोनों पद का इम्पोर्टेंस है, दोनों पद के अर्थ का इम्पोर्टेंस है, यानी उसमें दोनों ही पद सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके जो भेद है वो इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एकशेष द्वंद्व, ऐसे 3 भेद है। और द्वंद्व समास का और एक वैशिष्ट्य है, इसमें 2 पद से ज़्यादा भी पद रहते हैं, यानी द्विपद द्वंद्व और बहुपद द्वंद्व, ऐसे इसके और भी प्रकार बताए हैं। यानी इसमें सिर्फ 2 ही पद यानी पूर्व पद या उत्तर पद नहीं रहेंगे, उत्तर पद में 2 पद से ज़्यादा भी पद रह सकते हैं। तो ऐसा ये बहुपद समास, जो समास का एकमेव प्रकार है समास में, उसमें उत्तर पद का निर्णय करने के लिए जो सभी उत्तर पद में जो सभी पद है उसको इकट्ठा करने के बाद उसमें सबसे अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण शब्द जो रहता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो इसमें इसके उदाहरण हमारे संहिताओं में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि कौन से भी द्रव्य का यानी कल्पों का वर्णन जो हमारे संहिताओं में है, उसमें बहुत से द्रव्यों के जो नाम रहते हैं वो सभी द्वंद्व समास के एग्जाम्पल प्रायः रहेंगे। तो ऐसा ये द्वंद्व समास समझने के लिए बहुत इजी है। हमारे संहिताओं में इसके उदाहरण हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके जो भेद है वो थोड़ा मैं बताता हूँ। इतरेतर द्वंद्व, इसमें जो समस्त पद का लिंग जो रहता है, वो लिंग जो उत्तर पद का लिंग है वो समस्त पद का लिंग है। अगर उत्तर पद नपुंसकलिंग होगा तो नपुंसकलिंगी, उत्तर पद अगर स्त्रीलिंगी होगा तो स्त्रीलिंगी, और उत्तर पद अगर पुल्लिंगी होगा तो पुल्लिंगी। ऐसे इसमें भेद रहेंगे। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व का ये वैशिष्ट्य है, समाहार द्वंद्व में जो समस्त पद रहता है वो हमेशा हमेशा नपुंसकलिंग रहता है। जो हमें कन्फ्यूजन होता है नवरात्रि और नवरात्रम, इसमें नवरात्रम अगर शब्द आ गया तो वो समाहार द्वंद्व का एग्जाम्पल रहता है, और नवरात्रि ये आ गया तो जो द्विगु समास है वो द्विगु समास का एग्जाम्पल होता है। ये बात इसमें याद रखना। और एक शेष द्वंद्व, इसका वैशिष्ट्य ये है, इसमें 2 पद में से सिर्फ एक ही पद रहेगा, और एक पद में अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये 2 पद रहेंगे तो पुल्लिंग रहेगा, और अगर तीनों लिंग रहेंगे तो नपुंसकलिंग रहेगा। ये एक शेष द्वंद्व का लक्षण है। तो एग्जाम्पल से हम इसको पता करेंगे। इतरेतर द्वंद्व में द्विपद द्वंद्व जो अभी मैंने बताया, मिनिमम 2 पद, और बहुपद इसमें 2 से ज़्यादा पद रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल रामः च लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण ये दोनों पद को महत्व है, ये द्विपद द्वंद्व का उदाहरण है। आहारः च निद्रा च, आहार निद्रे, द्विपद इतरेतर द्वंद्व। और नीचे के उदाहरण में 2 से ज़्यादा पद है, रामः च लक्ष्मणश्च भरतश्च, राम लक्ष्मण भरतः, बहुपद इतरेतर द्वंद्व। इसमें बहुवचन जो लास्ट का पद है वो बहुवचन रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट इस इतरेतर द्वंद्व समास में ध्यान में रखना है। उसके बाद समाहार द्वंद्व, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है नपुंसकलिंग रहेगा।
पाणिपादम, पाणी च पादो एतेषा समाहारः। हस्त और पाद दोनों मिलके यानी द्वंद्व समास, हस्त और पाद दोनों मिलके। अक्षि भ्रुवम, अक्षि और भ्रू दोनों मिलके। मौस शोणित, मौस और शोणित यानी रक्त दोनों मिलके। गंगा सिंधु दोनों नदियाँ मिलके। वाक त्वचम, वाक यानी वाचा, त्वचा। वाक विषम, ऐसे इसके उदाहरण है। उसके बाद ये एक शेष द्वंद्व, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में से एक ही पद रहेगा। उसमें कौन सा पद रहेगा वो डिटरमाइन करने के लिए अगर पूर्व पद और उत्तर पद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहेंगे तो उसमें पुल्लिंग रहेगा, और अगर तीनों लिंग के अगर पूर्व पद और उत्तर पद के पद रहेंगे तो उसमें नपुंसक लिंग बचेगा। फॉर एग्जाम्पल ये समास मोस्टली सेम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सिमिलर जाति और गुण इन पदों के मोस्टली बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माता च पितरा च पितरौ, यानी माता और पिता ये दो पद, इसमें सिर्फ बचता है पिता, पितरौ। हंसः च हंसी च हंसो, पुल्लिंग सिर्फ बचता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक शेष, कौन सा भी एक शेष रहेगा और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहेगा तो पुल्लिंग रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इसमें याद रखना। तो ऐसे बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास के बारे में आज हमने देखा। समझने के लिए, पहचानने के लिए थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू विभक्ति तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, इसीलिए संहिताओं में इसके उदाहरण हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। सो टुडे विल डिस्कस जस्ट अबाउट दिस टू वैरायटीज ऑफ समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। जो नेक्स्ट बचा है अव्ययी भाव समास, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।